हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी बकरा बकरी को मारने का विधान नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये गुरुजी अपने धार्मिक ग्रंथ को सही से पढ़े नहीं। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 और श्लोक नंबर 30 के अंदर कहा गया कि जो उन जानवरों का मांस खाते हैं जो खाने के लायक है तो वो कोई अपराध नहीं करते, चाहे वो ऐसा रोजाना करे। इसलिए कि ईश्वर ने कुछ जानवरों को खाने के लिए पैदा किया और कुछ जानवरों को खाए जाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस्लाम और कुरान को झूठा साबित करने के लिए पूरा जी जान लगा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस धर्म के अंदर या जिस धार्मिक ग्रंथ के अंदर अगर किसी की हत्या की बात की गई हो, वो भला कैसे अमन और शांति का संदेश दे सकता है। बहुत सारे धर्म गुरु ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जानवरों को मार कर खाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। आप सुनिए कि ये अनिरुद्धाचार्य जी क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी बकरा बकरी को मारने का विधान नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये गुरुजी अपने धार्मिक ग्रंथ को सही से पढ़े नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ है जिसके अंदर मांस खाने की अनुमति दी गई है और पुराने जमाने के धर्म गुरु वो मांस को खाया करते थे। हिंदू भाइयों के धर्म शास्त्र जो उनकी कानून की किताब है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 और श्लोक नंबर 30 के अंदर कहा गया कि जो उन जानवरों का मांस खाते हैं जो खाने के लायक है तो वो कोई अपराध नहीं करते, चाहे वो ऐसा रोजाना करे। इसलिए कि ईश्वर ने कुछ जानवरों को खाने के लिए पैदा किया और कुछ जानवरों को खाए जाने के लिए। इस श्लोक के अंदर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जो लोग उन जानवरों को खाते हैं जिनको खाने की अनुमति दी गई है तो उनमें कोई पाप नहीं है और ईश्वर ने कुछ जानवरों को इंसानों के खाने के लिए पैदा किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और इसी मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 31 के अंदर कहा गया कि मांस खाना बलिदान के लिए यानी कि कुर्बानी के लिए उचित है, जायज है। इस श्लोक के अंदर कुर्बानी के मौके पर गोश्त खाना ये जायज बताया गया और यही देवताओं का तरीका। क्या बात कर रहे हैं? और इतना ही पर बस नहीं, बल्कि मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 40 के अंदर कहा गया कि ईश्वर ने जो जानवरों को वली यानी कि कुर्बानी के लिए पैदा किए हैं उनको कुर्बानी के मौके से हत्या करना ये हत्या नहीं है। इस श्लोक के अंदर साफ तौर से कहा गया है कि कुर्बानी के मौके से जानवरों को ज़िबा कर सकते हैं, इसमें कोई हत्या नहीं है, कोई पाप नहीं है। गुरुजी और थोड़ा आगे बढ़िए। आपकी धार्मिक ग्रंथ महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 के अंदर युधिष्ठिर और भीष्म के दरमियान ये बातचीत हुई कि आखिर कौन सा खाना पूर्वजों को दिया जाए कि उनके आत्मा को शांति मिलेगी। भीष्म ने कहा कि अगर तुम मछली दोगे तो तुम्हारे पूर्वजों के आत्मा को 2 महीने तक शांति मिलेगी, अगर तुम भेड़ दोगे तो 3 महीने तक, अगर तुम खरगोश का मांस दोगे तो 4 महीने तक, अगर तुम बकरी देते हो तो 5 महीने तक। आखिर में भीष्म ने कहा कि अगर तुम गाय के मांस को देते हो तो पूरे 1 साल तक तुम्हारे पूर्वजों के आत्मा को शांति मिलेगी। ये कौन बता रहा है गुरुजी? कुरान हदीस नहीं, बल्कि ये आपकी धार्मिक ग्रंथ महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 के अंदर ये बात की गई है। अब जरा देखिए कि इसके बाद गुरुजी क्या कह रहे हैं। बिल्ली के कुत्ते के यहाँ कैनाइन दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए जी, आपके नहीं है। गुरुजी, इसका मतलब ये कि आपने अपने दांत को आईने में नहीं देखा। ये नोकीला दांत है, इससे गोश्त खाया जाता है, गोश्त को चबाया जाता है। और इसके बगल में जो चपटे दांत हैं इससे साग सब्जी रोटी चावल वगैरह खाया जाता है। मजीद आपको एक बात बता दूं कि गोश्त खाने वाले जानवर साग सब्जी को नहीं डाइजेस्ट कर सकता और साग सब्जी खाने वाला जानवर गोश्त को नहीं डाइजेस्ट कर सकता। लेकिन इंसान ही एक ऐसा मखलूक है जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर लेता है और साग सब्जी को भी डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए कि इंसान गोश्त मछली और साग सब्जी दोनों खाने के लिए बनाया गया है। आपको चाहिए कि इस तरह के फैक्ट्स बताने से पहले उसे चेक कर लें, अपने धार्मिक ग्रंथ के अंदर उसे पढ़ लें। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।